करियर, आजीविका, पेशा काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि सालों तक ज़िंदगी का के सालों साल हम इसमें गुजारते हैं, काम करने में, पैसा कमाने में। इसमें काफ़ी टाइम डे इन डे आउट हमारा जाता है, और अगर वो सही नहीं है, काम में मज़ा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम है। ज़िंदगी का बहुत बड़ा टाइम हम इसमें देते हैं, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कैरियर के बारे में सोचना, सीरियस होना ज़रूरी है, प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, जानकारी लेना ज़रूरी है। चाहे आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके जाओ, पूरी जानकारी इकट्ठी करके जाओ, कंपनी कौन है, आदमी कौन है, इंटरव्यू लेने वाला, डिटेल में स्टडी करके जाओ। किसी एग्ज़ाम के लिए सोच रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया कि चलो अभी एमबीए में बैठना है, एमबीए की एंट्रेंस देनी है, यूपीएससी करना है, ये करना है, वो करना है, तो अभी जस्ट मूड आया और अभी बैठ गए, या 1-2 महीने की प्रिपरेशन से नहीं काम बनेगा। उसमें 2-3 साल कभी कभी लग जाते हैं प्रिपरेशन में। तो जितना जल्दी, जितना टाइम देते हो, उससे फ़ायदा होता है। स्पर ऑफ द मोमेंट करने से या कम प्रिपरेशन से ये क्लिक नहीं कर होता। तो चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। ग्लैमर, कुछ कुछ चीज़ें ऊपर ऊपर से काफ़ी ग्लैमरस दिखती हैं, लेकिन रियलिटी में नहीं होती। ट्रेंड को भी फॉलो करना डेंजरस है, क्योंकि कभी कभी ट्रेंड गलत होते हैं, फ़ैशन गलत होती है, फ़ैशन पहले आ जाती है, अननेसेसरीली एक हाइप क्रिएट हो जाता है, और भेड़ चाल में सभी चले जाते हैं, और सभी शायद फंसते हैं उसमें। हो सकता है कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाए, बाकी फंसे, लेकिन आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक फॉर योर सेल्फ। आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड है, आपके साथ जो जितना भी साथ रहा हो, फिर भी वो और आप अलग व्यक्ति हो, तो उसके लिए जो सही है वो आपके लिए सही है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली हर इंसान, हर इंडिविजुअल अलग है। तो भेड़ चाल, ट्रेंड, फैशन कभी कभी काम का भी हो सकता है, और सबका उसमें भला हो सकता है, कभी कभी बिल्कुल गलत हो सकता है। समय से पहले हाइप बन गया है और सब फंस जाते हैं उसमें, या कोई चल जाता है और आप फंस जाते हो। तो ब्लाइंडली कोई भी ट्रेंड या कोई भी फैशन या वो भेड़चाल फॉलो नहीं करनी चाहिए। अपने लिए भी सोचना चाहिए। अपना थिंक फॉर योर सेल्फ, अपने बारे में सोच के अपने लिए सही है नहीं है, अपने को क्या लगता है। जस्ट बिकॉज दोस्त कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दुनिया कर रही है, क्लासमेट कर रहे हैं, वो सही नहीं है। अपने अपने बारे में सोचना पड़ेगा। इसमें कहते हैं कि स्वॉट एनालिसिस, अपने बारे में कैरियर में भी जैसे बिजनेस में करते हैं, प्लानिंग में स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स की एनालिसिस होनी चाहिए। आपके प्लस पॉइंट्स, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी कमज़ोरियाँ, आपकी वीकनेसेस क्या है। तो आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे, अंतर्दर्शन करोगे, तो ये पता चलेगा। अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो, अपने अंदर डुबकी लगाओ, झांकी मारो, झांकी करो अपनी। औरों से इनपुट लो। आपको जो पहचानता है वो आपको कभी कभी ऐसी चीज़ें बता पाते हैं जो आपको खुद को अपने बारे में पता नहीं होती। प्लस अभी तो आपको सही आपकी पर्सनालिटी कैसी है, एप्टीट्यूड किस चीज़ में है, किस चीज़ में आप अच्छे हो, क्या आपकी पर्सनालिटी है, वो सब एप्टीट्यूड वगैरह जानने के लिए साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, कैरियर काउंसलिंग के टूल्स भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी है। उसका भी फ़ायदा उठाना चाहिए। यह गाइडलाइन के तौर पे लेना चाहिए, रिजिड लॉ के हिसाब से नहीं, क्योंकि इसमें कोई गणित एकदम परफेक्ट नहीं बैठता, लेकिन थोड़ा बहुत मदद मिलेगी। अगर आप अपने आप को अच्छी तरह नहीं जानते, नहीं समझते, तो ये सब इनपुट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन खुद के बारे में देंगे। कई लोग अपने बारे में कम जानते हैं, वो अपने आप को नहीं पहचानते उतना। तो अपने आप को पहचानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ओटी, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में कौन सी टेक्नोलॉजी अभी चल रही है, कौन सी चले जाने वाली है, बदल जाने वाली है। तो ये काम करने में जोखिम है कि जोखिम ये है कि कल ये काम ही ख़त्म हो जाएगा, ये क्योंकि ये जिस टेक्नोलॉजी पे काम करो, टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाएगी। वो सब थ्रेट्स हैं। तो वो एक्सटर्नल है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपके अंदर है। ONT, ऑपोजिट थ्रेट्स, बाहर की दुनिया के हैं। तो उसको समझना चाहिए। और ये सारी चीज़ें बदलती हैं। स्ट्रेंथ्स भी चेंज होती है। पहले आप उसमें अच्छे नहीं थे, फिर मे बी यू बिकम बेटर एट इट।
वीकनेसेस भी शायद बदलती हैं, सुधार हो सकता है कभी कभी। और डायनामिक है, अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा, थ्रेट्स नए नए आते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी नई नई आती रहती है, चेंज होती रहती है। तो ये फ्लक्स में है, पूरा डायनामिक सिनारियो है। और सफल होने के लिए आइडियल कॉम्बिनेशन ये है कि आप जो काम कर रहे हो आपको पसंद आए, आप उसमें काबिल भी हो और उसकी डिमांड भी हो। मुझे जो करना है वो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं वो अच्छी तरह से कर सकता हूँ और उसकी डिमांड है। तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा तभी बात बनेगी संपूर्ण रूप से। आइडियल सिचुएशन ये है, आपको मज़ा आना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट काफ़ी नहीं है, काबिलियत भी होनी चाहिए। इंटरेस्ट है लेकिन आप उसके लिए आप कर नहीं पाते, तो करने की काबिलियत भी ज़रूरी है। अच्छा भी लगता है, कर भी सकते हो, लेकिन उसका लिए कोई पैसा नहीं दे रहा है उस चीज़ का, तो फिर कोई मतलब नहीं। तो तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आइडियली होना चाहिए, सबका हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कैरियर में प्लानिंग करना चाहिए कि नहीं, ये भी एक बहुत टेढ़ा सवाल है। कभी कभी प्लान करते हो और प्लान के मुताबिक काम नहीं होता, ये भी देखा गया है। तो प्लान को छोड़ के फिर पड़ता है या प्लान चेंज करना पड़ता है। तो कभी कभी एक्सप्लोरेशन वाला फेज़ है कि भाई प्लान मत करो, अलग अलग चीज़ें ट्राई आउट करो, उसमें कुछ क्लिक हो जाए। अपॉर्चुनिटी के हिसाब से चलो, प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलो। ज़िंदगी में एक्सप्लोर करते जाओ विदाउट एनी फिक्स आइडिया कि क्या करना है क्या नहीं। अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करो, कुछ जम जाएगी। अब आइडियली दोनों का कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत होना चाहिए। बहुत रिजिडली प्लान पे चिपक के बैठ गए और प्लान बिल्कुल नहीं चला तो क्या, और बिल्कुल प्लानिंग नहीं किया, सोचा ही नहीं हो, अपॉर्चुनिटी जहाँ मिली ऐसा करते गए तो शायद बहुत आगे ना भी बढ़ पाओ। तो थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन, क्योंकि प्लानिंग भी परफेक्ट नहीं हो चलती दुनिया में। आपके हिसाब से ही दुनिया चले, आपके प्लान के हिसाब से ही ज़िंदगी चले, ये ज़रूरी नहीं है। तो प्लानिंग और अपॉर्चुनिटी को देखते रहना, दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है इसमें। कभी भी गिल्टी, दोषी महसूस नहीं करना चाहिए जब आपने कुछ ऐसा चूज़ किया जिसके लिए आपने अभ्यास नहीं किया है। मान लिया, आज लीजिए आपने इंजीनियरिंग किया है और बाद में कोई जॉब या काम कर रहे हो जो टेक्निकल नहीं है, इंजीनियरिंग वाला नहीं है, तो आपको लोग कहेंगे आपने तो सीट ख़राब कर दी कॉलेज की, और क्यों इंजीनियरिंग में गए थे, ये करना था। तो ये सब फालतू बातें हैं, क्योंकि कई बार लोग ये सब पढ़ाई जो करते हैं वो समझ के नहीं करते, वो भेड़चाल में करते हैं। इंजीनियरिंग क्या है, क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए, क्या मुझे समझ में आएगा, मेरे लिए सही है नहीं है, मार्क्स आ गए, घुस गए, पास भी हो गए, निकल भी गए, लेकिन सही फिट था कि नहीं, आपको अच्छा लगता था, आपकी पर्सनालिटी, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, एप्टीट्यूड और वो फील्ड जो आप स्टडी किया, वो दोनों मैच होते थे। वो जाने बगैर कई बार मोस्टली तो लोग ऐसे ही कूद पड़ते हैं, दोस्त ने किया, उसने किया, सब कर रहे हैं इसलिए। तो फिर इसलिए फिर उसके प्रति इतनी वफ़ादारी फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये पढ़ा तो यही काम करना पड़ेगा। जो सही लगे आपको वो करो। इंजीनियरिंग की तो इंजीनियरिंग कैसे छोड़ सकते हैं, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, ऐसा कोई बंधन नहीं है। तो ऐसा गिल्टी फ़ील नहीं करना चाहिए कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे, लेकिन यही काम करना है। पढ़ाई की वो सोच के नहीं करते, ऐसे ही लोग तो पढ़ाई कर लेते हैं, पास भी हो जाते हैं। तो लोग भले ही कहें आपको कि आपने ये करना था तो ये क्यों पढ़ा, सीट ख़राब की, वो बकवास बातें हैं, वो सुनना नहीं है। कई बार लोग कुछ और काम करते हैं, पढ़ाई कुछ और की होती है। जब तक आप ठीक हो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। अब काम में दोनों चीज़ें मिले, पैसा और मज़ा, वो आइडियल है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दोनों मिले। कभी कभी काम में बहुत मज़ा आता है लेकिन इतना पैसा नहीं मिलता, और कभी कभी काम बोरिंग होता है, करना पड़ता है, मज़ा नहीं आता लेकिन पैसा ठीक ढंग का मिल रहा है, ये होता है। तो वो कहते हैं कि अच्छा काम करो पैसा अपने आप आएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कोई कुदरती कानून नहीं है, ये तो हमने बनाए हुए बातें हैं। तो ऐसा कोई नेचुरल लॉ नहीं है कि काम अच्छा और पैसा उसको फॉलो करेगा ही करेगा। कभी कभी लकी हो या जो भी है, बात सही बैठ गई तो काम और पैसा दोनों ठीक रहेंगे। कभी कभी एक मिलेगा दूसरा नहीं मिलेगा, तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। और उसके लिए फिर हॉबीज़ तो हैं ही,
पैसा ठीक मिल रहा है, काम में इतना मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर भी काम करना पड़ रहा है, तो आनंद के लिए फिर कुछ और इंटरेस्ट या हॉबीज़ या काम के घंटों के अलावा कुछ ढूंढ सकते हो जिसमें से आपको आनंद आए, मज़ा आए। ऐसी कोई हॉबी डेवलप कर सकते हो। अगर काम में इंटरेस्ट नहीं मिला, काम में पैशन नहीं है, अगर लकी हो तो सब मिल जाए। आइडियल तो वही है कि पैशन से काम कर सको क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है और पैसा भी मिले, लेकिन वो हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आइडियली तो ये है कि भाई जो पसंद आए, मज़ा आए, वो करना चाहिए, और वो नहीं हुआ तो फिर जो मिले उसको पसंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा भले ही कितना भी वो हो, क्योंकि वरना आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। अच्छा काम मिल गया, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आया, अच्छी तरह कर भी सकते हो, तो कैरियर में ग्रोथ होगी। काम में मज़ा नहीं आ रहा है लेकिन वो करना पड़ रहा है, अब ना आप इंटरेस्ट ले रहे हो, ना आप कॉम्पिटेंस डेवलप कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कौन आपको ग्रोथ देगा? तो फिर या तो फिर वो ढूंढना पड़ेगा जो मज़ा भी आए, जिसमें आप अच्छे भी हो, या फिर जो मिला उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और उसमें कुछ तो कॉम्पिटेंस डेवलप करनी पड़ेगी, तभी दुनिया आपको उसके लिए तरक्की मिलेगी, वरना तरक्की रुक जाएगी। इसलिए और तो कोई ऑप्शन है नहीं। शुरू में कैरियर में ये होता है यंग आदमी की भाई थोड़ा एक्सप्लोरेशन रहता है, जॉब हॉपिंग रहती है, पता नहीं क्या करना है, क्या दुनिया समझ रहा है, अपने आप को जान रहा है, तो नौकरियां बदलेगा, सेक्टर बदलेगा। शुरू में थोड़े साल ये होगा, फिर स्टेबिलिटी एक आती है। ये जनरली सबके साथ होता है। एक जगह सेट होता है, सेक्टर में, कंपनी में, कहीं पहले तो अलग अलग कंपनी, अलग अलग सेक्टर घूमते हैं आदमी, फिर सही जाके बैठते हैं। जनरली ये होता है। अब सेटल होने का फ़ायदा और नुकसान दोनों है। जब आप किसी चीज़ पे लंबा टाइम स्पेंड करते हो तो आपकी लेबलिंग हो जाती है कि आप उस फील्ड के आदमी हो, तो फिर उसी फील्ड का काम आपको मिलेगा। फिर आप लेबल चेंज नहीं कर सकते, आपको दुनिया लेबल लगा देगी कि इसने सालों साल यही काम किया है, मतलब स्पेशलाइज हो चुका है, तो फिर उसी टाइप का काम ही आपको आगे भी मिलता रहेगा। आप चाह के भी कुछ अलग नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे रिस्क ये है कि आप कुछ अलग नहीं कर पाओगे, आप लेबल ब्रांड हो जाओगे, आपकी लेबलिंग, ब्रांडिंग दुनिया कर लेगी, दुनिया आपको स्विच ओवर करने का चांस नहीं देगी, तो बोर हो जाओगे, फिर भी ये करना पड़ेगा। लेकिन फ़ायदा ये है कि अगर डिमांड उस चीज़ की है जो आपने सालों उसमें निकाले हैं, तो पहले आपको चांस मिलेगा, बजाय उसके कि जिसने उसमें कुछ टाइम स्पेंड नहीं किया या स्पेशलिटी या एक्सपर्टीज़ डेवलप नहीं की। तो फ़ायदा नुकसान इसमें भी दोनों किस्म का है। अब स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट की बातें होती है कि क्या होना चाहिए। स्पेशलिस्ट की हमेशा वैसे तो डिमांड है क्योंकि उसको डेप्थ है, ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, लेकिन एकदम नैरो स्पेशलाइजेशन होगा तो वो आदमी सीईओ या ओवरऑल चीफ़ नहीं बन सकता, क्योंकि ओवरऑल चीफ़ को थोड़ा थोड़ा सब कुछ पता होना चाहिए। और एकदम जनरलिस्ट है जिसमें किसी भी किस्म का स्पेशलिटी नहीं है, तो वो भी शायद टॉप पे नहीं पहुंचेगा, वो भी शायद मिडल पे जाके कहीं रुक जाए, ऐसा हो सकता है। तो कहते हैं टी शेप्ड होना चाहिए, एक चीज़ में स्पेशलिटी लो और फिर धीरे धीरे बाकी चीज़ों का भी ज्ञान लो। तो एक में डेप्थ है, वो डेप्थ आपको आगे ले जाएगी, और फिर ऊपर गए तो ऊपर जाके धीरे धीरे फिर सब जानना पड़ेगा। तो सीईओ बनना है, मतलब सीईओ या ओनर या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए थोड़ा थोड़ा और भी आना चाहिए, लेकिन उस टॉप तक पहुंचने के लिए किसी चीज़ में तो मास्टरी लेनी पड़ेगी। कहीं पे मास्टरी नहीं है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही आता है, तो शायद टॉप पे पहुंचना मुश्किल हो सकता है। और नैरो स्पेशलाइजेशन किया तो सीईओ नहीं बनेगा, वो फंक्शनल हेड बन सकता है। वो खाली मार्केटिंग का हेड है, खाली क्वालिटी का हेड है, खाली एचआर का हेड है, खाली आरएनडी का हेड है, ऐसा हो सकता है। तो वो नंबर 1 नहीं होगा, एटलीस्ट नंबर 2 तो हो ही सकता है। अब सब कोई नंबर 1 बने वो भी ज़रूरी नहीं है। तो वो अपने फील्ड का, अपने फंक्शन का हेड बनेगा, ओवरऑल नहीं बनेगा। ओवरऑल बनना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन इसका दोनों साइड प्रोज एंड कॉन्स एज ऑलवेज हैं इसमें भी। कैरियर में शुरू से लेके ये एक सोचना चाहिए कि अभी आजकल ये एक है कि कुछ लोग धीरे धीरे अभी पैसा बहुत खर्चना चालू कर दे रहे हैं, फॉरेन अमेरिकन ट्रेंड की तरह। सेविंग नहीं करते, जैसे ज़िंदगी आज ही जी लेनी है, सब मज़े आज ही कर लेने हैं, सब खर्चे आज ही कर लेने हैं, घूमना है आज ही करना है, जब
चांस मिले, ट्रैवल करना है, ख़रीदना है चीज़ें, मौज शौक करना है, तो पैसा नहीं बचाते। अब जैसे कल आने वाला ही नहीं है, तो ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि कभी हाथ में सेविंग नहीं की, इन्वेस्टमेंट नहीं की, और जब नौकरी चली जाए, छूट जाए, तो सेविंग नहीं होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नौकरी छूट सकती है, तब सेविंग होगी तो काम लगेगा। बिज़नेस करना है, तब भी बिज़नेस चालू करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा सेविंग किया होगा तो आएगा, काम आएगा। बिज़नेस किया, शुरू किया, और बिज़नेस में शुरू में कमाई नहीं हो रही है, तो अभी जो घर का खर्चा चलाना है वो सेविंग से चलेगा। तो शायद ऐसा भी नहीं है, मतलब आज का आज ही अभी चांस ही दोबारा मिलेगा नहीं। जो करना है आज ही कर लो, मज़े आज ही कर लो, सारा खर्चा आज ही कर लो, कुछ बचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल किसने देखा है वाला सीन डेंजरस है। तो थोड़ा बहुत तो सेविंग होना चाहिए। एन्जॉयमेंट ज़रूरी है, लेकिन फिर उसमें सारा खर्चा कर दिया तो ये रिस्क फैक्टर का क्या। तो ये एक सोचने का मुद्दा है। तो कहते हैं कि ग्रेटिफिकेशन को पोस्टपोन करना एडल्टहुड और मैच्योरिटी की निशानी है, कि भाई बच्चे को इमीडिएट चाहिए, अभी का अभी चाहिए, और थोड़ा मैच्योर आदमी है वो अभी नहीं बाद में भी कर सकता है। सब कुछ आज खा लेना नहीं, पेट खराब हो जाएगा। थोड़ा बहुत कल खाएंगे, सारा मज़ा आज ही नहीं, थोड़ा आज करो जो पच पाएगा, सब कुछ हज़म नहीं होगा एक साथ। तो आप बच्चा वो नहीं समझता, वो उसको सब कुछ इमीडिएट प्लेजर कंटिन्यूअस चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बच्चे को चाहिए। मैच्योर आदमी, परिपक्व आदमी, एडल्ट आदमी आनंद को पोस्टपोन कर सकता है। आज की जगह पे कल भी आनंद मिलेगा तो चलेगा, आज का अभी सारा आनंद लेना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये एक सेल्फ कंट्रोल, संयम थोड़ा बहुत डेवलप हो तो फ़ायदा हो सकता है। कैरियर में लर्निंग और एडेप्टेशन ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी नौकरी बंद हो जाए, कंपनी बंद हो जाए, ये सब नए नए चेंजेस दुनिया में आते हैं, वो होता है। तो अपने आप को तैयार रखना है कि नई चीज़ सीख सके या सीखते रहे, ताकि हम जो कर रहे थे वो चीज़ डिमांड में नहीं रही तो ऐसी चीज़ में हम कूद सकें जिसकी अभी डिमांड है। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस में ये सब होता है कि आप कंपनी बंद हो जाती है, नौकरी छूट जाती है, तब आपने अपने आप को तैयार रखा है, नई स्किल डेवलप की है या नया कुछ सीखते रहे हो जो अभी जिसकी डिमांड है, तो एडेप्टेशन लर्निंग करते रहे हो, तो आप सर्वाइव कर पाओगे। वरना कभी कभी सडनली एक ही चीज़ आती है, वो बंद हो गई, तो सर्वाइवल के प्रॉब्लम्स आते हैं। बहुत ज़्यादा हॉपिंग की मैंने बात की। बहुत ज़्यादा हॉपिंग करना, जॉब हॉपिंग, बहुत कूदा कूद करना अच्छा नहीं है, अपने बायोडाटा में अच्छा नहीं लगेगा। शुरू में हॉपिंग अलाउड है, क्योंकि हर आदमी थोड़ा बहुत शुरू में करता है। तो उसने बात की कि स्टेबिलिटी थोड़ी चाहिए, और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के फ़ायदे नुकसान भी देखे कि एक लेबल लग जाता है उसमें। पैसा नौकरी में अगर कमाना है तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कंपनी या नौकरी बदलनी पड़ती है। सेम कंपनी में इंक्रीमेंट होता है, लेकिन वो इंक्रीमेंट इतना ज़्यादा नहीं मिलता। ज़्यादा हाइक तो तभी मिलेगा जब आप जॉब चेंज करोगे, दूसरी कंपनी में जाओगे, क्योंकि कोई सामने से बहुत बड़ा हाइक कोई कंपनी नहीं देती, रियलिटी ये है। या फिर आप इतने इम्पोर्टेंट हो उनके लिए कि आप अगर छोड़ रहे हो या छोड़ने की धमकी देते हो या ऐसा कुछ है, तो आपको हाइक देंगे, सामने से नहीं देंगे। आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो और उनको आपके बगैर चलेगा नहीं, और या तो आप कहीं और जा रहे हो या आपने ऐसा बोला है, तो वो आपको रखने के लिए बड़ा हाइक दे सकते हैं। लेकिन वो तभी देंगे जब आप या तो छोड़ने की बात करते हो या छोड़ रहे हो, तब अपने आप कोई नहीं देता। तो या तो ऐसा निगोशिएशन पावर होना चाहिए जब आप छोड़ने की बात करो या छोड़ो तब, या फिर जॉब चेंज करनी पड़ेगी, तभी बड़ा हाइक पैसे का, सैलरी का मिलेगा। नॉर्मल स्टैंडर्ड इंक्रीमेंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होता, अपने आप इतना बड़ा इंक्रीमेंट कोई देता नहीं, क्योंकि फिर सबको देना पड़ता है। तो ये पूरा निगोशिएशन वगैरह का मामला है, जिसकी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।